कभी कभी ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एक पोस्ट आती है और पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ जाता है। आज हम एक ऐसी ही घटना की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां दावों और जवाबी दावों के बीच एक पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है इस एक कह सकते हैं विस्फोटक पोस्ट से। इसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर किया था। और बस इस एक दावे ने ही दुनिया भर में सनसनी फैला दी। अब देखिए, इस पोस्ट में सिर्फ गिरफ्तारी का दावा नहीं था। इसमें यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर भी ले जाया जा चुका है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो ट्रंप के पोस्ट में बड़े बड़े दावे तो कर दिए गए, लेकिन जो जरूरी जानकारी थी वो गायब थी। जैसे कि उन्हें कैसे पकड़ा गया या फिर उन्हें कहाँ ले जाया गया, ये सब हमें नहीं बताया गया, जिससे अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो तनाव भरा इतिहास रहा है उस पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, दोनों देशों के बीच ये जो तनाव है ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका कई सालों से मादुरो पर बहुत गंभीर आरोप लगाता रहा है, जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल चलाना। वहीं दूसरी तरफ मादुरो ने हमेशा इन सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। और ये लड़ाई सिर्फ ज़बानी नहीं थी। नहीं, अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी तक पहुंचाने वाली किसी भी जानकारी के लिए पता है कितना इनाम रखा था? पूरे $5 करोड़ का। अब ये इतनी बड़ी रकम है जो साफ साफ दिखाती है कि वो उन्हें सत्ता से हटाने के लिए कितने ज्यादा गंभीर थे। तो पहले आरोप, फिर इनाम की घोषणा, उसके बाद उस इलाके में अमेरिकी सेना का जमावड़ा और अब गिरफ्तारी का ये चौंकाने वाला दावा। ये सब एक साफ पैटर्न दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे ये मामला बढ़ता ही चला गया। तो इस तनाव भरे माहौल के बीच अब जरा कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं। चलिए वेनेजुएला की सरकार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इन जबरदस्त दावों का जवाब आखिर दिया कैसे। और यहां पे हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक तरफ अमेरिका है जो इसे एक टारगेटेड ऑपरेशन बता रहा है, और दूसरी तरफ है वेनेजुएला जो इसे एक पूरी तरह से सैन्य हमले के तौर पर देख रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। ध्यान दीजिए, वेनेजुएला ने गिरफ्तारी की बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो अमेरिकी सैन्य कार्यवाही की जोरदार निंदा करने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वेनेजुएला का क्या कहना है? उनका दावा है कि सब कुछ उनके संसाधनों के लिए हो रहा है, उनके तेल और खनिजों के लिए। क्या ये एक साम्राज्यवादी हमला है जैसा कि वो कह रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, जो बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। इन सभी एक दूसरे से उलट रिपोर्टों और दावों के बीच एक सवाल है जो बाकी सब पर भारी पड़ रहा है। एक सवाल जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है कि राष्ट्रपति आखिर हैं कहां? यही वो सवाल है जो अब हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। इसने एक ऐसा रहस्य बना दिया है जो इस पूरी सिचुएशन में और भी ज्यादा अनिश्चितता घोल रहा है। और सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब ये जो बयान है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचकर देखिए, एक देश की वाइस प्रेसिडेंट को सबके सामने अपने ही प्रेसिडेंट की जिंदा होने का सबूत मांगना पड़ रहा है। मतलब हालात कितने ज्यादा गंभीर और कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई अटकल नहीं है। ये जानकारी सीधे वेनेजुएला सरकार के सबसे ऊंचे लेवल से आ रही है। वो खुद मान रहे हैं कि उन्हें अपने राष्ट्रपति के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? इतने सारे दावों और जवाबी दावों के बाद अब उन बातों पर ध्यान देने का समय है जो हम नहीं जानते हैं। और सच कहूं तो ऐसी बातें बहुत सारी हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का पूरी दुनिया को इंतजार है। क्या वाकई में उन्हें पकड़ा गया है? अगर हां, तो कैसे? उन्हें कहां रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अब वेनेजुएला का क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब आगे की दिशा तय करेंगे। तो आखिर में हम देख क्या रहे हैं? क्या ये एक दिलेर गिरफ्तारी है या फिर एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक खेल? सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस कहानी का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा।